फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड ऑल अदर क्लिस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट। सन के अराउंड जो क्लिस्टियल बॉडीज मूव करते हैं, दैट इज मून्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट। जब सन के अराउंड ये क्लिस्टियल बॉडीज मूव करते हैं, जिसे कंबाइंड रूप से हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स इंक्लूड हैं। ये 8 प्लैनेट्स देख सकते हैं आप लोग। इन 4 प्लैनेट्स को हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। एंड इन चारों प्लैनेट्स को हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स को हम लोग जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सोलर सिस्टम्स के सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्लैनेट्स में एक एक प्लैनेट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सन के बारे में। सन इज अ मीडियम साइज स्टार। सन को पता होगा कि सन एक स्टार है, तो सन इज अ मीडियम साइज स्टार। द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर। सन की जो डायमीटर है 1.4 मिलियन किलोमीटर है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। सन जो होता है वो गैसेस से मिलकर बना हुआ है। आगे आप लोग देखेंगे कि जो सन होता है उसका जो 90% वो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। एंड हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस हाइड्रोजन इज कॉन्स्टेंटली कन्वर्टेड इनटू हीलियम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। जो हमारा सन है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो हाइड्रोजन हीलियम गैस में हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, सेकेंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। this makes the sun main source of heat and light for all the planets in the solar system। ठीक है, तो ये जो हमारा सन है वो हीट का एक मेन सोर्स है। ठीक है, और प्लैनेट के लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स के भी जो लाइट के मेन सोर्सेस है वो हमारा सन है। ठीक है, सेकेंड है प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स wandered। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ डिफिनिट पथ कार्ड ऑर्बिट। सारे प्लैनेट जो होते हैं सन के अराउंड मूव करते रहते हैं एक डिफिनिट पथ में, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव द लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे कि कल मैंने बताया था स्टार्स के बारे में, तो स्टार स्काई में जो भी स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। जब वो ट्विंकल करते हैं तो हम लोग स्टार्स कहते हैं। बट जो ट्विंकल नहीं करते, बस ओनली ब्राइट करते हैं, शाइन करते हैं, उसे हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव द लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स के बाद प्लैनेट जो होता है खुद की लाइट को उत्सर्जित नहीं करता है। जब आसमान में जो ट्विंकल करता है उसे हम लोग स्टार कहते हैं। बट जो लाइट नहीं, मतलब जो लाइट इमिट नहीं करता है उसे हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। दे रिफ्लेक्ट द सन लाइट दैट फॉल ऑन देम। दे डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार एंड कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार। प्लैनेट जो होते हैं सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, तो जब वो मूव करते हैं तो उनका पोजीशन भी चेंज होता रहता है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज नोन एज इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, सन के अराउंड जब प्लैनेट मूव करता है तो वो अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो अपना टाइम मतलब समय पूरा करता है, उसे हम लोग पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। द प्लैनेट्स आल्सो रोटेशन देयर ओन एक्सिस। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। सन के अराउंड प्लैनेट जो होता है ऑलवेज राउंड करता रहता है, मूव करता रहता है। तो मतलब सन के अराउंड जब प्लैनेट मूव करता है तो वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उसे हम लोग पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। ए क्लिस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड इट्स मून और सैटेलाइट। द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एक क्लिस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड
आर इट्स मून और सैटेलाइट। एक जो मून है एक क्लिस्टियल मून भी तो क्लिस्टियल बॉडीज है, ठीक है, लेकिन मून जो है मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। सैटेलाइट मीन्स होता है कि जो प्लैनेट के मतलब प्लैनेट के साथ साथ ही राउंड करता रहे, तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो मर्क्यूरी, वीनस, मार्स इन सब के पास सैटेलाइट नहीं होता, ओनली अर्थ के पास ही सैटेलाइट होता है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे इनर प्लैनेट्स के बारे में। इनर प्लैनेट्स, सम प्लैनेट्स आर नियरर टू द सन दैट द अदर प्लैनेट्स। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं वो सम प्लैनेट्स आर नियरर टू द सन दैन द अदर प्लैनेट्स। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं सन के बहुत ही नज़दीक होते हैं अदर प्लैनेट्स के कंपेरिजन में। दे आर कार्ड इनर प्लैनेट्स, उसे हम लोग इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इनर प्लैनेट डू नॉट हैव रिंग्स एंड आर मोस्टली ऑफ रॉक्स। इनर प्लैनेट जो होते हैं वो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स हैं। इनर प्लैनेट्स के पास रिंग नहीं होता है, वो अत्यधिक चट्टानों जैसी उनकी जो बॉडी होती है चट्टानों जैसी दिखती है, ठीक है। ड्यू टू दिस दे आर वेरी डेंस, जिसके कारण से वो बहुत डेंस दिखाई देते हैं। मतलब उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही डेंस दिखाई देती है एंड रॉक होती है। आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स। दे आर लार्ज एंड मच फर्दर अवे फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू द इनर प्लैनेट। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस, आर लाइट एंड हैव रिंग्स अराउंड देम। ये प्लैनेट जो होते हैं गैसेस से मिलकर बने हुए होते हैं, इनके पास लाइट भी होता है एंड इनके अराउंड जो होता है एक रिंग होती है। आप सैटर्न में देखेंगे सैटर्न के पास एक रिंग होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अब डॉर्फ प्लैनेट्स। The planet of our solar system, in order of their increasing distance from the sun, are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. डॉर्फ प्लैनेट्स क्या होता है? वेरी स्मॉल प्लैनेट्स आर कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट्स। डॉर्फ प्लैनेट्स एंड डोमिनेंट होता है। यहाँ पे डोमिनेंट की बात नहीं किया गया, यहाँ पे ओनली डॉर्फ प्लैनेट्स के बारे में बात किया गया है। तो डॉर्फ प्लैनेट जो होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होते हैं, उन्हें हम लोग डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। टिल डेट 3 डॉर्फ प्लैनेट्स प्लूटो, सीरीज, इरिस हैव बीन डिस्कवर्ड। थ्री डॉर्फ प्लैनेट है जिसे प्लूटो, सीरीज एंड इरिस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मर्क्यूरी को हम लोग बुध भी कहते हैं। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सन के सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। सन के जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इट रिवॉल्विंग स्पीड इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट। वी कैन नॉट सी इट all the time because it is hidden in the glare of the sun. Its surface is very hot during the day and freezing cold at night. इसका जो सरफेस होता है वो डे टाइम में बहुत ही हॉट होता है एंड नाइट टाइम में कोल्ड होता है, ठीक है। मर्क्यूरी हैज नो सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। इट इज़ एलोइस ऑरेंज इन कलर। मर्क्यूरी के पास सैटेलाइट्स नहीं होता, ये एलोइस ऑरेंज इन कलर होता है। आप कुछ पॉइंट्स को याद रखें मर्क्यूरी में कि ये सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट्स है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और इसके पास सैटेलाइट्स नहीं होता है और ये एलोइस ऑरेंज इन कलर का होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे वीनस को हम लोग शुक्र भी कहते हैं। Venus is the brightest of all the planets, which is the next planet nearest to the sun. Venus जो होता है, Venus को हम लोग ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट का Venus एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। जिस तरह मर्क्यूरी जो होता है सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, उसी तरह Venus भी ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, मतलब चमकीली प्लैनेट है। विच इज़ द नेक्स्ट प्लैनेट नियर टू द सन। जो पहले सन के बाद सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी एंड उसके बाद जस्ट विनस है। विनस इज ऑफ द सेम साइज एज द अर्थ। विनस का जो साइज होता है सेम अर्थ की तरह होता है। इट समटाइम्स अपीयर्स इन द ईस्टर्न
eastern part of the sky before sunrise and sometime in the western part just after sunset. It is also often called morning और इवनिंग स्टार। जिस तरह मर्क्यूरी के कुछ यूनिक फीचर्स हैं कि वो सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ये सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और मर्क्यूरी के पास सैटेलाइट नहीं होता है, इसका कलर एलोइस ऑरेंज कलर होता है। उसी तरह वीनस का भी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, लाइक वीनस एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और ये वीनस जो होता है अर्थ का, वीनस की जो साइज होती है सेम अर्थ की तरह होती है। और ये जो वीनस को हम लोग मॉर्निंग टू इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वीनस को हम लोग मॉर्निंग टू इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। वेरी स्पेशल फीचर यही है कि वीनस को हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो अर्थ होता है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, बट वीनस जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। दिस ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन इज कॉल्ड रिट्रोग्रेड मोशन। इस मोशन को हम लोग रिट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। वीनस हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस के पास भी सैटेलाइट नहीं होता, ठीक है। फोर्थ है अर्थ। थर्ड है अर्थ। द अर्थ इज द ओनली यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है। हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पे ही रहते हैं। तो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, ठीक है। द थ्री थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सनसेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ आर। Sustenance of life on earth are right temperature range, right distance from the sun, presence of water, a suitable atmosphere, and a layer of ozone which protects us from the harmful ultraviolet radiation। हमारे अर्थ पे जो अर्थ है वहाँ पे राइट टेम्परेचर भी है, सन से मतलब राइट डिस्टेंस भी है वहाँ पे, और वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंस है, एटमॉस्फेयर सुटेबल एटमॉस्फेयर है जिसमें यहाँ पे ओजोन लेयर भी है। ओजोन लेयर क्या करता है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ एपियर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। अर्थ जो होता है ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है वाटर एंड लैंड मास का, सरफेस के लैंड मास और वाटर का रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट होता है, दैट इज मून, ठीक है। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, दैट इज मून। द मून दिखा द मून। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस विच इज टिल्ट एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री सेल्सियस। दिस टिल्टिंग always remain in the same direction and is responsible for change in the season। जो अर्थ का झुकाव होता है उसकी उसकी जो धुरी होती है अर्थ की वो 23.5 डिग्री होती है, ठीक है। और यह झुकाव एक ही डायरेक्शन में होता है, जो झुकाव के लिए जो सीजन चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अर्थ की जो झुकाव होती है 23.5 डिग्री होती है। ये झुकाव एक सेम डायरेक्शन में होती है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में होती है, और ये झुकाव जो होता है वो सीजन जो चेंज होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मार्स को हम लोग मंगल भी कहते हैं। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। It is believed that Mars has a large amount of water in the form of ice near its polar region। मार्स जो होता है, मार्स पे बहुत ही मात्रा में पानी पाया जाता है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। दिस इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन एविडेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लाइफ ऑन मार्स। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पानी और आइस बर्फ पाए जाते हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि वहाँ पे भी लाइफ है, ठीक है। वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है,
ठीक है। इट लुक्स स्लाइटली रेडिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये जो होता है स्लाइटली मतलब हल्का रेडिश कलर का दिखाई देता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसे मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट्स भी कहते हैं। मार्स हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट। मार्स के पास दो छोटे नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो उनके चारों तरफ मूव करते हैं। आगे हम देखेंगे जुपिटर। जुपिटर, द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन इज more than the sum of the distance of the first four planets from the sun, that it receives much less energy as compared to the sun four planet. It is the largest planet of the solar system. आप जुपिटर का एक यूनिक फीचर लर्न करेंगे कि जुपिटर जो होता है सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस इनसाइड इट। ये अर्थ के 1300 प्लैनेट्स के मतलब अर्थ के 1300 प्लैनेट्स के बराबर है जुपिटर। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। जुपिटर प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एज इट हैज ए वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर होता है एंड हाई ग्रेविटेशनल पुल होता है। इट हैज ए लार्ज रेड स्पॉट ऑन इट्स सरफेस विच इज एक्चुअली अ गेंट स्टॉर्म, जो वास्तव में भयंकर तूफान है, ठीक है। इट हैज़ अ लार्ज रेड स्पॉट ऑन इट्स सरफेस। जो मतलब जुपिटर के इस पर लार्ज मतलब बड़ा एक रेड स्पॉट्स होता है जो एक भयंकर तूफान है। इट हैज़ फेंट रिंग अराउंड इट। इसके पास इसके चारों तरफ एक धुंधले छल्ले होते हैं, ठीक है। जैसे आप इस सैटर्न में देखेंगे उसके अराउंड एक रिंग होता है, लेकिन इसमें जो रिंग होता है वो धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। इट हैज़ फेंट रिंग अराउंड इट। इसके चारों तरफ एक धुंधला छल्ला होता है। जुपिटर कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग। जुपिटर को हम लोग इवनिंग का ब्राइट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ब्राइट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए जुपिटर कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग, ठीक है। आगे हम देखेंगे सैटर्न। द डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द सन इज ऑलमोस्ट ट्विस द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट इज़ वेरी कोल्ड। जिस तरह जुपिटर को लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं उसी तरह सैटर्न जो होता है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट तो होता है और वो बहुत ही वेरी कोल्ड प्लैनेट है। सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट है। ऑन द स्पेशल फीचर ऑफ द सैटर्न इज प्रेजेंस ऑफ रिंग अराउंड इट। सैटर्न का यही स्पेशल फीचर है कि सैटर्न का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और वेरी कोल्ड प्लैनेट सैटर्न है। और इसका एक स्पेशल फीचर है कि सैटर्न के अराउंड एक रिंग लगी होती है, ठीक है। सैटर्न के अराउंड एक रिंग लगी होती है जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। विच आर एक्चुअली स्मॉल लम्प्स ऑफ डस्ट एंड आइस मूविंग अराउंड द प्लैनेट एट अ हाई स्पीड, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि सन के अराउंड जो मतलब सैटर्न के अराउंड एक रिंग लगा होता है, ठीक है। रिंग लगा होता है जो वास्तव में वो छोटे छोटे धूल के फॉर्म में और बर्फ़ के टुकड़े के फॉर्म में बहुत ही हाई गति से मतलब तीव्र गति से मूव करता है। ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन सैटर्न। यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर है जिसके वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। सैटर्न एपियर येलो इन कलर। सैटर्न जो होता है येलो कलर का दिखाई देता है। इट इज लिस्ट डिस्टेंस एमंग ऑल प्लैनेट विद द डेंसिटी लेसर देन वाटर। इसकी जो डेंसिटी जो होती है लेसर होती है। अब हम देखेंगे यूरेनस। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट्स प्लैनेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। यूरेनस जो है थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर है। यूरेनस आल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस जो होता है उसका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है। यूरेनस है जो हाईली टाइटल रोटेशन एक्सिस। जो यूरेनस होता है वो अपनी एक्सिस से बहुत ही ज़्यादा झुक जाता है जिसकी वजह से ये लुढ़कता रहता है हमेशा, ठीक है। जिसकी वजह से ये अपनी एक्सिस से हमेशा लुढ़कता रहता है। इट एपियर्स ग्रीन इन कलर। इसका जो कलर होता है ग्रीन कलर का होता है।
Last one is Neptune. It is the eighth planet in the order of distance from the Sun. The ring system of this planet is not well developed. नेपच्यून का जो रिंग होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह सैटर्न में एक सैटर्न में एक रिंग होता है उसी तरह, लेकिन बट नेपच्यून में जो रिंग होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट्स प्लैनेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर है। ओनली अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट है और किसी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर मैंने आपको बताया, जैसे कि आप लोग याद कर सकते हैं कि अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट्स होता है और किसी के पास भी सैटेलाइट्स नहीं होता है, ठीक है। और सैटर्न के पास ही सैटर्न के अराउंड ही एक रिंग लगी होती है और किसी भी प्लैनेट्स के पास रिंग नहीं लगी होती है। नेपच्यून के पास जो रिंग होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। ये स्पेशल फीचर हो गया। और क्या अर्थ ही एक यूनिक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, ठीक है। वहाँ पे वाटर प्रेजेंस है, वहाँ पे सूटेबल एटमॉस्फेयर है और क्या बोलते हैं वहाँ पे क्या है, और वहाँ पे ओजोन लेयर है जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।